अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी का मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। इस मौलिक सोच ने न सिर्फ देश को आजाद बनाया बल्कि पूरे विश्व को आजादी पाने का एक नया मंत्र दिया। सन 1869 में जन्मे गांधी जी के जितने नाम थे उससे भी ज्यादा उनकी उपलब्धियां थी और ऐसे महान शख्स को सिर्फ एक दिन की श्रद्धांजलि देना पर्याप्त नहीं था। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? राष्ट्रपति के नेतृत्व में गांधी जी के सिद्धांतों को मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। सन 1930 भारत की आजादी का सबसे अहम आंदोलन नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 30 जनवरी 2019 दांडी में उस आंदोलन की गूंज एक बार फिर जाग उठी। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दांडी मेमोरियल के रूप में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गांधी जी ने ईश्वर के बाद का स्थान स्वच्छता को दिया था। इसको अभिव्यक्त करने के लिए 3 दिन का महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन आयोजित किया गया और साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया और पहली बार खुले में शौच मुक्त कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत की तरफ से 20,000 सफाई कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। वैष्णव जन तो तेरी कहिए जी, भीड़ पराई जाने रे। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जनतों के द्वारा न केवल भारत बल्कि 124 देशों के अलग अलग कलाकारों ने बापू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस पर 22 झांकियों द्वारा राष्ट्रपिता और उनके अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया। स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों में लेप्रेसी को जड़ से मिटाने के लिए 4.5 लाख गांवों में मुफ्त सेल्फ केयर किट वितरित किए गए और इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कार्यक्रम के तहत असंख्य दिव्यांग लोगों की निशुल्क सहायता की गई। वहीं गांधी ग्लोबल सोलर यात्रा में बच्चों ने एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। गांधी जी के जीवन ने कला के क्षेत्र को भी प्रेरित किया, इसीलिए देश भर में कई कलात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्यालयों और कॉलेजों के बच्चों के साथ साथ कई नामी हस्तियों ने भी भावपूर्ण प्रदर्शन दिया। जय जय मातरम, जय वंदे मातरम। कला की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी वेनिस बिएनाले के 58वें संस्करण में भी भारत ने अपनी प्रदर्शनी बापू को समर्पित की। लाखों लोगों को प्रभावित करते हुए भारत ने विश्व के सबसे उत्तम 5 प्रदर्शनकारियों में स्थान पाया। गांधी जी की विरासत को बरकरार रखते हुए दुनिया भर में भव्य आयोजन किए गए, जैसे साइकिलिंग इवेंट्स, वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल, वृक्षारोपण, खादी फैशन शो और ड्राइव फॉर पीस रैली। इस ऐतिहासिक मौके पर विश्व भर में 120 आइकॉनिक इमारतों पे एलईडी प्रोजेक्शन के द्वारा गांधी जी के विचारों के रंग भर दिए गए। भारत के अलावा 76 अन्य देशों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किए और 150 रुपए के विशिष्ट सिक्के जारी किए। गांधी जी को समर्पित एक गवर्नमेंट वेबसाइट भी लॉन्च की गई। बापू के विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड की हस्तियों को भी जोड़ा, जहां गांधी जी के विचारों की व्याख्या का एक वीडियो भी जारी किया। बापू के 150वें जन्म दिवस को विश्व भर में एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जो ये एहसास कराता है कि वो आज भी हम सब के बीच अपने विचारों के रूप में जीवित है। वैष्णव जन तो तेरे